नाज़रीन, कुछ आमतरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। वादी तीरा में बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत बन गई है। वहां पर एक मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान बम गिरे हैं और लोगों की जानें गई हैं। सख्त रद्द-ए-अमल है नाज़रीन, ये आपके सामने रख देते हैं, बल्कि कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे। फिर नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पर लाई गई है और कहा यह जा रहा है कि इमरान खान साहब ने, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त उन्होंने खादिम हरमैन शरीफ की तौहीन की थी, या इमरान खान ने उन्हें बेइज्जत किया था। एक वीडियो है, उसे बैकग्राउंड म्यूजिक लगाकर फैलाया जा रहा है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इंटरनेशनली पाकिस्तान के बारे में कहा जा रहा है कि जनाब दरख्त को धिमक और क्रिकेट को मोहसिन नकवी लग जाए तो दोनों से हाथ खड़े कर दें, इनका कोई हल नहीं निकलेगा। जब से मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने हैं और पाकिस्तान की टीम के साथ जुड़े हैं, तब से नाज़रीन पाकिस्तान ने 4 मैचेस इंडिया के खिलाफ खेले हैं, 0 जीते हैं, 4 आ रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7 मैचेस खेले हैं, 0 जीते हैं, 7 आ रहे हैं। पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ नाज़रीन 5 मैचेस खेले हैं, 0 जीते हैं, 5 हारे हैं। पाकिस्तान ने 2 मैचेस साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले हैं, 0 जीते हैं, 2 आ रहे हैं। पाकिस्तान ने 5 T20 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले हैं, 4 हारे हैं और सिर्फ 1 जीता है। यह पाकिस्तान की टोटल सूरत-ए-हाल है। रमीज राजा साहब उस जीत के बारे में क्या बता रहे हैं कि जब रमीज राजा पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे और उस वक्त मोहम्मद रिजवान ने और बाबर आजम ने वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया को मारा था, और ऐसा मारा था कि 11 विकेटों से नाज़रीन पाकिस्तान जीता था। उस वक्त जो फाइनेंशियल एक्सपोर्ट आ रही थी पाकिस्तान को एड्स की सूरत में, वो कितनी ऊपर गई थी, रमीज राजा साहब को सुने आप। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, अगर आप सर्व कर रहे हैं क्रिकेट के लिए चैनल्स के ऊपर मंसूर, इस टीम के लिए जो है ना रुकना मुझे लग रहा है मुश्किल होता जा रहा है, बिकॉज बड़े नाम नहीं है। अच्छा, आपको देखें ना, मार्केटिंग एस्पेक्ट और एडवर्टाइजिंग एस्पेक्ट के व्यू पॉइंट पे, हालांकि लोग कहेंगे कि नहीं जी ये तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस होती है तो एडवर्टाइजर्स पीछे लग जाते हैं। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि जब 10 विकेटों से हम जीते थे इंडिया से, तब हमारा जो फाइनेंशियल्स थे ना पीसीबी के, वो आसमान को छू गए थे। अच्छा, पाकिस्तानी टीम नाज़रीन मैच तो हारी है, लेकिन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ जाकर इन्होंने ग्राउंड के अंदर इशारे किए। आप हारिस राउफ के इशारे देखें तो कभी ऐसा इशारा कर रहा है, कभी वो ऐसा इशारा कर रहा है। अब ये इशारा हमें नहीं तो नहीं समझ आया, फिर कभी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, फिर कभी ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, तो ऐसे करके इशारे कर रहा है। भाई तुम्हारा काम था ग्राउंड के अंदर खेलना, तुम्हारा काम था परफॉर्मेंस करना। अभिषेक शर्मा ने नाज़रीन इन्हें धो धो कर मारा है, जिस तरह झाड़ू से काकरोच को मारते हैं, इस तरीके से नाज़रीन 25 साल अभिषेक शर्मा ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बॉलरों को मारा है। लेगेसी याद रखें, द ग्रेट इमरान खान, द ग्रेट वसीम अकरम, द ग्रेट वकार यूनुस, द ग्रेट मोहम्मद आसिफ, द मजिशियन मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, वो सईद अजमल, सकलैन मुश्ताक, शाहिद खान, दी लेजेंड्स, क्रिकेट के लेजेंड, शोएब अख्तर, रावलपिंडी एक्सप्रेस। आज शोएब अख्तर का नाज़रीन चेहरा भी गिरा हुआ है। आज क्रिकेट राइवलरी खत्म हो गई है। बल्कि मैं चाह रहा हूं आप ये सुने, ये हर्षा भोगले क्या कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई क्रिकेट राइवलरी नहीं है, ये गेम का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है। ये सुन ले आप। I hope we stop saying this is a battle for the ages. It's not. It's 7-0 now at the moment. If Pakistan win, it's an upset. If India lose, they've had a bad day. भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव, जिनके सामने हमने जिरका लगा दिया, हैंडशेक करें हमसे, हैंडशेक आपने नहीं किया, वो ये कह रहा है कि ये क्रिकेट राइवलरी वाला जो आप चूरन बेचते हैं ये खत्म कर दें। वो कहता है स्टैंडर्ड ही नहीं मैच होता जनाब, कोई नेड़े तेड़े भी हमारे नहीं है। ये आप सुन लें। स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर, कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर 2 टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। आग लगी नाज़रीन बस्ती में, मोहसिन नकवी साहब अपनी मस्ती में। मोहसिन नकवी साहब की मस्ती नाज़रीन नहीं जानी चाहिए। मैच हारे, सर शर्म से झुकने चाहिए। मोहसिन नकवी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। ये मोहसिन नकवी साहब की वीडियो आई है, आगे पीछे दाएं बाएं नाज़रीन ये कैमरे चल रहे। अच्छा, ये कोई सवाल नहीं पूछ रहा। हैरान कुन बात यह है कि ये कैमरे और जर्नलिस्ट साथ चल रहे हैं, लेकिन सवाल नहीं पूछ रहा कि मोहसिन नकवी साहब टीम का क्या किया। ये देख लें वीडियो। अब ये नाज़रीन वीडियो पता नहीं शायद पुरानी है, लेकिन इसमें दिखाया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब भाग दौड़ रहे हैं, यानी ही लुक बिजी, वो तेज तेज चल रहे हैं। मैं बिजी हूं, मैं बहुत ज्यादा बिजी हूं, मुझसे कोई सवाल ना पूछे, मैं जल्दी में, मैंने पहुंचना है, मेरी मीटिंग्स हैं, मैंने टीम के हवाले से कुछ फैसले करने हैं, कुछ आम तरीन फैसले करने हैं। मोहसिन नकवी साहब ने यह कहा था मैं बड़ी सर्जरी करूंगा इस टीम की, बड़ा ऑपरेशन करूंगा। बड़ा तो छोड़ें, मोहसिन नकवी साहब इस टीम के पास से नहीं गुजरे, बल्कि नाज़रीन तहस नहस, अब इसके ऊपर क्या आगे बातचीत करें। नाज़रीन वादी तीरा से बहुत परेशान कुछ खबरें आ रही हैं। खबर की वादी तीरा में दहशतगर्दों के ठिकानों पर जेट तैयारों की बमबारी के दौरान कई बम मुकामी आबादी पर गिर गए हैं। मुकामी शहरियों के 5 मकानात तबाह हो गए हैं। इतलात के मुताबिक या मुकामी जराये के मुताबिक मलबे से अब तक 20 लाशें निकाली गई हैं। शहीद होने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। ये साफी मोहम्मद फहीम है, इन्होंने ये रिपोर्ट किया है। गंडापुर ये कह रहा है कि कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं हो रहा। नाज़रीन ये काम वहां की गवर्नमेंट का है कि वहां पर अमन और अमान कायम करे
और इमरान खान बार बार ये कहता रहा कि जब भी आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो ये ऐसी एक्सेप्शंस क्रिएट होती हैं और फिर ये किस तरफ जाती हैं अभी समझ से बाहर है। मैं आपको सिर्फ वहां के विजुअल्स दिखाना चाह रहा हूं नाज़रीन, वादी तीरा में जो लोग बाहर निकल कर इकट्ठे हो गए, ये विजुअल्स देखें। नाज़रीन, मिर्जा शहजाद अकबर साहब लिखते हैं कि इमरान खान ने बारहा इस खतरे से खबरदार किया और कहा कि किसी भी तरह के मिलिट्री ऑपरेशन किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी नाज़रीन इन सारी चीजों को नहीं देखा गया। और वो कहते हैं कि इमरान खान की बात पर मशवरे पर अमल करना चाहिए था गंडापुर को, लेकिन गंडापुर नाज़रीन ज़ाहिर आएं बाएं शाएं करता रहा। 27 सितंबर के जलसे में इन ऑपरेशन और इसके हवाले से गंडापुर साहब को कोई ऐलान करना चाहिए। बड़ी सख्त गुफ्तगू और बातचीत इन्होंने लिखी हुई है, लेकिन बहरहाल वो कह रहे हैं कि ऐलान करना चाहिए। फिर नाज़रीन वहां पर कुछ सूबाई रुकन हैं, ये पश्तो में गुफ्तगू और बातचीत कर रहे हैं। मैं सुनाता हूं आपको, लेकिन ये कह ये रहे हैं कि ना मैं तहसील जाऊंगा, ना डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर जाऊंगा, ना मैं वापस अपने घर जाऊंगा। जब तक इस इलाके का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाएगा मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। इस रोज रोड पर बैठा रहूंगा, आज यहां बैठूंगा, कल पेशावर में एहतजाज पर बैठ जाऊंगा, फिर हर जगह पर मैं एहतजाज करूंगा, फिर कोर कमांडर के घर के बाहर भी जाकर बैठूंगा, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगा। ये रुकन है सूबाई असम्बली के अब्दुल गनी अफरीदी साहब, ये इनकी ये गुफ्तगू पश्तो में सुन लें। चित्रागा पेरे सरकारी दफ्तरों ना सूबाई से मिलेगा कि हर किस्म एक्टिविटी ना दिमुंग दिला तालुके ऐलान दे चित्रकमा पेरे दखों फैसला नहीं करी दा भी इंशाल्लाह मुंगे दखों सरा होदा भी युवा दोमा खबर दा चिका दिल ता मुंकिलू ओदे पैसों खबर आउकू ओ बिया में वही जरे लाख रुपए भी वर्कू 15 लाख रुपए भी वर्कू ओ खैर तोला ओ खैर मोला नन भी उफरिदिया फैसला में तकावे पार्लिमेंटेरियन बेस रेस्पेम नो सुई देवरेजी बेम ने सरनो सुई मोंजला बेम ने लानसी अस्पताल बेम ने लानसी बिमोर ची मंदल ता पदा रोड बेस लालमो सुई तरकमा पेरे चे तो उफरिदी वो तक से कम तक मशर वो तक कशर तक फैसला नहीं करी। फिर नाज़रीन जो इकबाल अफरीदी साहब हैं इन्होंने भी वहां पर गुफ्तगू की है। ये कहते हैं कि वादी तीरा अखेल अपर बाड़ा मात्रे में पुरम रिहायशियों पर अपनी रियासत ने जुल्म और जबर की हद क्रॉस कर दी है और जंगी तैयारों से बमबारी की है। दैट्स वेरी सैड नाज़रीन, ये पढ़ते हुए भी बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। और बल्कि मैं चाह रहा हूं कि ये इकबाल अफरीदी साहब को आप सुन लें। ज़लम उदास चिरावन दी दे यो मेंबर कौमी असेंबली बनियोद बोंदे यो को गंदनवी मुजम्मत भी रियासत और रियासती इदारों देतक अमल वो देतक ज़ुल्म और जबर से दा पर बहुत जबर की शुरू दे दा पर वज़ीरिस्तान की शुरू दे और दा पर तीरों की ज़िये दासी अल्फाज बोने मुजम्मत कौम। नाज़रीन, सऊदी अरब को लेकर और इमरान खान को लेकर एक बदबूदार हमेशा से प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है। यह भी झूठ बोला गया कि इमरान खान की शायद कोई ऑडियोज रिकॉर्ड होगी, कोई वीडियोज रिकॉर्ड होगी। यह भी झूठ बोला गया कि सऊदी वली अहद ने इमरान खान को जहाज दिया और जहाज के अंदर खान उन्हें गालियां दे रहा था और गालियां रिकॉर्ड हुई। यह सब एक प्रोपेगेंडा, एक बकायदा से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा का हिस्सा था। ये चीजें फीड की गई मिडिल ईस्ट के अंदर, ये चीजें इमरान खान के हवाले से पोर्ट्रे की गई। इमरान खान को एक ऐसे लीडर के तौर पर सामने दिखाया गया ताकि उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी शख्सियत को डेंट पहुंचाने की कोशिश की जाए। अब नाज़रीन, जब वो बंदा जेल के अंदर मौजूद है तो अभी भी इसी तरह का एक काला प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हुसैन हक्कानी ने एक वीडियो शेयर की है, ये वीडियो आप पहले देख रहे हैं, जा रहा हम इसकी ऑडियो प्ले नहीं कर सके क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है, गुफ्तगू नहीं है, लेकिन इस बॉडी लैंग्वेज को लिख कर क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या दिखाकर क्या प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मोहम्मद बिन सलमान जब पाकिस्तान में आया नाज़रीन, खान ने उसका वेलकम किया, रियासती लेवल का प्रोटोकॉल दिया मोहम्मद बिन सलमान को। खान ने उसकी खुद गाड़ी ड्राइव की, पाकिस्तान के अंदर जो गमाश्ते थे उन्होंने उस दौरान जमाल खशोगी की तस्वीरें लगा ली। उस वक्त इनकी जमहूरियत के ऊपर हमला हो गया और जमाल खशोगी सहाफत के ऊपर हमला हो गया। इन्होंने गमाश्तों ने जमाल खशोगी की तस्वीरें लगा दी थी और खान को ये नाज़रीन जलील करते रहे यहां पर मीडिया पर बैठ करके, जनाब ये उसकी गाड़ी चला रहे हैं। अंदाजा लगाएं आप, अंदाजा लगाएं। इसके ऊपर नाज़रीन फवाद चौधरी साहब ने जवाब दिया। वो कहते हैं वैसे हमेशा की तरह आपकी मालूमात दुरुस्त नहीं है। इमरान खान शाह सलमान को कह रहे हैं कि सऊदी अरब और आप उम्मत मुस्लिमा का रहनुमा हैं और जिस तरह हरमैन शरीफ और रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीन की गई है और इस पर आपका दिल की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा, यानी खान ने उसे अप्रिशिएट किया कि जिस तरीके से आप हरमैन शरीफ, मुकद्दस मुकामात, वहां की उनकी सारी चीजों का ख्याल रख रहे हैं, इस पर खान ने दिल से शुक्रिया अदा किया।
और इमरान खान ने यही कहा उन्हें कि जनाब आप उम्मत मुस्लिमा के उम्मत इस्लामिया के आप रहनुमा हैं। खान ने वेलकम किया, अप्रिशिएट किया, बट ये चंद विजुअल्स लगाकर कहा जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा किया गया है। अब नाज़रीन एक और खबर है और ये इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 मुअज़्ज़ज़ दिलेर खैरतमंद जजेस के हवाले से है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे और वहां पर जाकर आम साइलिन की तरह उन्होंने दरखास्तें दी, बल्कि एक मसाइल कायम की और बताया कि जजेस को भी पाकिस्तान के जुडिशरी इंसाफ नहीं दे रही, पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ नहीं दे रहा। अब खबर यह आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस के 5 आईनी दरखास्तें एतराज लगाकर वापस कर दी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज आयद किया है कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने जाती रंजिश की बुनियाद पर मुफाद आमा के बुनियादी हुकूक की शिक आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट का जुल्फकार मेहदी बनाम PIA के जाती रंजिश की बुनियाद पर आर्टिकल 184(3) की दरखास्तें दायर करने की इजाजत नहीं देता, जिस दायर इख्तियार को इस्तेमाल करके हुए इसके अज्जा नामुकम्मल होने पर दरखास्तें वापस कर दी गई हैं। और सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार नाज़रीन ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस बुग़्ज़ में भरे हुए हैं, तासुब में भरे हुए और ये जाती रंजिश का शिकार है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।